ज्वाइन कर सकता हूं। सो फिटर से ज्वाइन करने के लिए आपकी कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कहां से आपको कोर्स करना है, कितनी फीस होगी और ज्वाइन कैसे करना, सिर्फ आज मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एंड तक देखना है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना है ताकि हर किसी को पता चले कि फिटर कैसे बने। सो कीप वॉचिंग गाइस। सबसे पहले बात करते हैं फिटर होता क्या और फिटर का काम क्या होता है। जब आप एज ए फिटर ज्वाइन करते हो सो आपको कटिंग वेल्डिंग भी करनी आनी चाहिए। आपको मान लो कोई रेलिंग डैमेज है जहाज की, जहाज लोहे का होता है, कहीं से रेलिंग आपकी रस्टेड हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो आपको कटिंग करके उसको फिक्स करना होता है, इंस्टॉल करना होता है न्यू वन। ये काम हो गया। दूसरा, आपको इंजन रूम में मशीनरी इंस्टॉल करने में भी हेल्प करनी पड़ती है, उनको डिसेंबल करने में भी हेल्प करनी होती है। आपको हर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। फीटर का यही नहीं है कि सिर्फ ओनली कटिंग वेल्डिंग, नो। और आपको डेक वर्क भी, डेक की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये हो गया फंडा आपका यहाँ तक क्लियर। बट आप फिटर तभी बनना जब आपको इंटरेस्ट हो फिटर में, क्योंकि फिटर का जॉब रिस्की होता है और इसमें आपको शार्प माइंड होना चाहिए, वरना किसी के साथ एक्सीडेंट भी हो जाता है। बट टचवुड ऐसा किसी के साथ ना हो। सो अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए फिटर बनने के लिए। उसके बाद आप अपना मुंबई में इंस्टीट्यूट का नाम है डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपका 1 मंथ का कोर्स रहेगा और इसकी 50,000 अराउंड फीस है। और ये इंस्टीट्यूट आपका बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करता है। अब प्लेसमेंट का चक्कर क्या पड़ा, अब प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। जब आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हो सो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, भले ही आपने 20 साल ड्राई डॉक में जॉब कर दी, बट वो आपको ड्राई डॉक का एक्सपीरियंस है, आपको सी का एक्सपीरियंस नहीं है। सो आप एज ए ट्रेनी फिटर ज्वाइन करोगे, उसके लिए आपको प्लेसमेंट लेनी होती है, आपको पे करना होता है, या फिर आपका लक अच्छा है तो आपको कोई कंपनी फ्री में भी ज्वाइनिंग करवा देती है। अदरवाइज आपको एजेंट के थ्रू ज्वाइनिंग करनी होती है खुद से, 3 से 4 लाख रुपए लगा के। आपके पास 2 रास्ते होते हैं। फर्स्ट, आप चक्कर लगाओ, कंपनी में अपना रिज्यूम डालो, सर मैंने 6G वेल्डिंग सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में। आप जब अपना कोर्स डन कर लेते हो, कंप्लीट हो जाता है आपका, सो आपसे वो वेल्डिंग करवा के देखते हैं। आपने अच्छा वेल्डिंग किया, वेल्डिंग में पास हो, तो आपको 6G वेल्डिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसकी बहुत ही महत्व है, वो उसको बहुत जरूरी है आपको फिटर के लिए। उसके बाद आपको अब करना है सिप ज्वाइन। सिप ज्वाइन करने की बारी आती है। सो आपको पे करना होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कंपनी में जाओ, चक्कर लगाओ, रिज्यूम डालो, और अगर आपको कोई कंपनी ले लेती है तो अपना एक्सपीरियंस लो और किसी भी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दो, आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। दूसरा रास्ता, अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती तो आपको पे करके ज्वाइनिंग लेनी पड़ती है, कि एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन करोगे सो आपको पे करना ही पड़ेगा। हर कोई रैंक करती है बट उनके पास स्पॉन्सरशिप होती है, सो फिटर के पास ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ तक फंडा आपका क्लियर है। अब बात करते हैं जीपी रेटिंग करने के बाद क्या हम फिटर बन सकते हैं। जीपी रेटिंग की जरूरत ही नहीं होती जब आपको फिटर बनना है तो, क्योंकि फिटर का कोर्स अलग होता है, जीपी रेटिंग ग्रुप बैकग्राउंड के लिए होती है। सो आपको जीपी रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर मैं जीपी रेटिंग कर लूँ, मेरे को मर्चेंट में फिटर बनना है। वाई, आप मर्चेंट में फिटर बनना है तो आप जीपी रेटिंग की तरफ क्यों जा रहे हो? आपको जीपी रेटिंग करना ही क्यों है? आपको जीपी रेटिंग नहीं करना है। सेकंड थिंग, फिर जो ड्राई डॉक में वर्क करते हैं, अब उनका एक डाउट है कि सर मेरे को यहाँ पे 20 साल हो गए, सो मेरे को तो हर चीज की नॉलेज है, मुझे हर काम आता है। आई नो आपको हर काम आता है, बट फिर भी आप सिप के लिए फ्रेशर हो, सी एक्सपीरियंस आपके पास 0 है, सो आप फ्रेशर ही माने जाओगे।
आपको काम आता है, हर चीज़ आती है आपको, आप ज्वाइन कर सकते हो। बट सी के लिए आप सिप के लिए आप जीरो एक्सपीरियंस है, इसलिए आप फ्रेशर ज्वाइन करोगे। सो फंडा क्लियर है, उसके लिए आपको पे करना ही पड़ेगा। अब एक कमेंट हो रहा था मेरे पास में, सर मैं फिटर हूँ, क्या मैं फिटर से 4th इंजीनियर बन सकता हूँ? जी हाँ, आप बन सकते हैं, बट उसके लिए आपको 36 मंथ आपको सी एक्सपीरियंस चाहिए। सेलिंग एक्सपीरियंस आपका 36 मंथ होना चाहिए, 36 महीने। कौन से? ऐसे नहीं कि हाँ आपने मर्चेंट ज्वाइन किए टोटल 36 महीने हो गए, आप 2 महीने जहाज पे थे और 9 महीने अपने घर थे, वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। ओनली सिप का एक्सपीरियंस, आप सिप पे कितने महीने रहे हो, टोटल मिला के 36 मंथ होने चाहिए। उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम के लिए आप इंडिया से दो या फिर यूके से दो। यूके से दोगे तो आपको 10 से 15 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा और फिर आपको पे करना पड़ेगा। अब फंडा आ गया कि अब क्यों पे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप फिर फ्रेशर हो, 4th इंजीनियर के लिए आप फ्रेशर हो, इसलिए आपको फिर पे करना पड़ेगा, प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। क्योंकि क्रू बैकग्राउंड से आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलती, ना कोई स्पॉन्सरशिप मिलती। क्रू बैकग्राउंड से फिटर भी क्रू के अंडर में ही आता है। मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, आप सोच रहे हो कि मैं ऑफिसर हूं, नहीं, यू आर नॉट ए ऑफिसर। सो आपको फिर पे करना पड़ेगा। ये प्रोसेस सुनने में तो 1 मिनट लगती है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो सालों लग जाते हैं, कम से कम 2 साल लग जाएंगे आपको फिटर से और 4th इंजीनियर में ज्वाइन करने के लिए। ये डाउट भी आपका क्लियर कर देता हूं कि फिटर की कोई कंपनी का नंबर दे दो। ठीक है, आपने ट्रेनिंग कर ली और आपको सिप नहीं मिल पा रहा, आपके पास पैसे नहीं है प्लेसमेंट लेने के, जो मैंने अभी बताया कि आपको फ्रेशर में आपको चार्ज लगता है, आपको पे करना पड़ता है ज्वाइनिंग के लिए, आपके पास पैसे नहीं है और आपको चाहिए भी कंपनी का कॉन्टैक्ट, जैसे इस भाई ने मेरे पास कमेंट किया है। सो आपको गूगल पे सर्च करना है cjob.in। यहाँ पर आपकी सभी कंपनियों की लिस्ट रहती, उनको किस रैंक की रिक्वायरमेंट है, और नीचे ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाता है हर कंपनी का। आप वहाँ पे भी अपना रिज्यूम अप्लाई कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होगी, आपको कोई भी चार्ज नहीं करना है। सो आपको ये फंडा भी आपका क्लियर है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, जल्दी जल्दी के चक्कर में बोट ज्वाइन मत कर लेना। छोटी छोटी टग बोट होती हैं, उन पे नुकसान क्या है, जो आपका सी एक्सपीरियंस होगा वो काउंट नहीं होगा, सेलिंग एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। कम से कम 5,000 पे जीआरटी पे जाना, कम से कम। उसके बाद आपका बहुत फायदा होता है। आप जब घर पे आओगे 2-3 जहाज करोगे, रिज्यूम बनाओगे अपना, तो किसी कंपनी में सेंड करोगे, वो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी हो, आपको कंपनी बड़ी नहीं माननी है कि हाँ ये एमएससी है, ये मस्क है, मैं इसमें अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, आप ट्राई करो, कोई बड़ा नहीं, उनको भी फिटर की ज़रूरत है, उनको भी है। हर किसी कंपनी को फिटर की ज़रूरत होती है। फिटर की कोई सेपरेट कंपनी नहीं होती कि हाँ जी इस जहाज़ पे सिर्फ फिटर ही सेल करते हैं, ऐसा नहीं होता। उनको भी फिटर की ज़रूरत होती है। हर जहाज़ पे 2 फिटर होते हैं, डेक फिटर, इंजन फिटर, 2 फिटर होते हैं हर जहाज़ पे। मोस्टली ऐसा ही होता है, बट किसी किसी जहाज़ पे 1 फिटर होता है, वही डेक में काम करता है और वही इंजन में काम करता है। सो अगर आपके पास पैसे नहीं है, सो इस साइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना अच्छा सा रिज्यूम बनाओ। देखो चक्कर तो कटेंगे, मर्चे नहीं हुई है, इतना इजी पैसा नहीं देती है आपको, बट फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं करना है। ये फंडा आपका क्लियर है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपको हर किसी पे भरोसा भी नहीं करना है। आप फ्रेशर हो, आपको कोई भी मुंबई में या फिर ऑनलाइन एजेंट, सॉर्फ एजेंट आपको मुर्गा बनाए तो बनना नहीं है। हर किसी को अपने डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं, हर किसी को पैसे नहीं देने हैं कि हाँ मैं इसको, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना कि हाँ मैं आपका बस 2 दिन में ज्वाइनिंग करवा देता हूँ आपकी, 2 दिन के अंदर आप सिप पे रहोगे। ऐसा सुनने वालों से सावधान। हर किसी को पैसे नहीं देने हैं। अगर आप
किसी एजेंट को पर्सनली जानते हो तो उस पर आप ट्रस्ट करो। अदरवाइज इस लाइन में आपके डॉक्यूमेंट भी और आपके पैसे भी गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आप इस जो मैंने साइट बताई आप यहाँ पे अप्लाई करो, कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप कि आपके के सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो ये पूछते हैं कि मैं मर्चेंट नेवी में फिटर बनना चाहता हूँ बट मैं जीपी रेटिंग कर लूँ क्या? आपको जीपी रेटिंग की ज़रूरत नहीं है फिटर बनने के लिए। सेकंड थिंग, जो ड्राई डॉक में काम करते हैं वो फिटर बन सकते हैं। मोटिवेशन मैं आपको दे रहा हूँ, मोटिवेशन आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल आपका कितना है? आपको नॉलेज तो है बट आपको शिप ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि हम हर किसी को पे कर सकते हैं, हम हर किसी को भी पे नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कोई तो डॉक्यूमेंट के साथ ही फरार हो जाएगा। आपको ये स्ट्रगल करना पड़ेगा। थर्ड थिंग, जो स्विच करना चाहते हैं रैंक अपनी फीटर में वो कर सकते हैं, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज बहुत ज़रूरी है, वरना फीटर की जॉब इतनी ईजी नहीं है। फीटर में बहुत रिस्क भी है। कभी कभी हम कटिंग कर रहे हैं, ग्राइंडर का ब्लेड लग जाता है, बहुत सारी रिस्क हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बट मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। और जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अपनी ज्वाइनिंग की। एग्ज़ाम आप क्रैक कर लोगे, यूके से पास आउट होके आ जाओगे, बट फिर भी आपको ज्वाइनिंग करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। फोर्थ ईयर में नॉलेज तो आप हो जाएगी, ठीक है, नॉलेज आपको पहले भी है। अब आप ये सोच रहे हो, कोई कोई फिटर तो ऐसे भी कह रहे यार इस इंजीनियर को क्या नॉलेज है, मेरे को बहुत ज़्यादा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे पता, मैं ही तो करता हूँ, वो क्या करता? कुछ नहीं करता। ठीक है, वो नहीं करता, बट उसने एग्ज़ाम क्रैक किया यार, ऐसा नहीं है। भले ही उसने किताबी कीड़ा बन के किया, लेकिन उसने एग्ज़ाम क्रैक किया है, तभी वो आज इंजीनियर है। आप भी बन सकते हो, बट आपको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। आप यूके से पास आउट होकर आ सकते हो, बट आपको प्रॉब्लम आएगी, आप क्रू बैकग्राउंड से हो, आपको फिर पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी रैंक के लिए फ्रेशर हो। अब आप फंडा यही सोच रहे हो कि हर बार पे करना पड़ेगा, मुझे तो नॉलेज है, मेरे को इतना टाइम हो गया उसी रैंक पे। हाँ जी, भले ही आपको टाइम हो गया, बट जब आप क्रू बैकग्राउंड से, क्रू से वैल्यू नहीं है आपको, आप एग्ज़ाम देते हो, सो कंपनी ट्रस्ट नहीं करती कि आप हैंडल कर लोगे। इसलिए हर कंपनी का यही फंडा है कि वो आपको सेम रैंक में, जो आप फिटर हो तो फिटर में आपको ज्वाइनिंग दे देगी, बट आपको फोर्थ इंजीनियर में नहीं देगी एग्ज़ाम के बाद। उसके लिए आपको फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको फिर पे करना पड़ेगा, फिर आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और फिर आप अपनी लाइन पे सेट हो पाओगे। इतना इजी प्रोसेस नहीं है। ये सुनने में 1-2 मिनट की वीडियो है, बट जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। और हर किसी पे ट्रस्ट मत करना कि हाँ जी मेरा वो एजेंट है, मेरा दूर का रिलेटिव, वो करवा देगा, मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। मर्चेंट नेवी में नोबडी इज यूर। मर्चेंट नेवी में कोई किसी का नहीं होता अपना। सो फंडा यही है कि आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। एक और ज़रूरी बात है, जो आजकल फ्रॉड चल रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, इसके बारे में आप साइबर कैफ़े के बाहर देखते होंगे। साइबर कैफ़े का मतलब नहीं पता तो जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, फार्म भंडार जिसको बोलते हैं, उसके बाहर लगे रहते हैं फ्रॉड पोस्टर। मर्चेंट नेवी में निकली 10,000 वैकेंसियाँ, फिटर की 2,000 सैलरी, 2 लाख फ्री खाना, देश विदेश की यात्रा, इतनी बड़ी बड़ी झूठ। आपको वहाँ से अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो नॉन डीजी अकेडमियाँ होती हैं। नॉन डीजी का फंडा क्या है? जो डीजी से रजिस्टर्ड नहीं है, जो डीजी की लिस्ट में है ही नहीं, सरकार की लिस्ट में जो नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन डीजी। उनको अप्रूव्ड नहीं है, वो कहीं पे भी अपना एक कमरे की तरफ में एक ऑफिस खोल के, हाँ मैं मर्चेंट नेवी में लगवा देता हूँ, मैं ज्वाइनिंग करवा दूँगा आपकी, 1 हफ्ते में ज्वाइनिंग करवा दूँगा, सिंगापुर, दुबई, यूके सब जगह घूमोगे आप। ऐसे ऐसे वो आपको सपने दिखाएंगे। ऐसे सपने देखने नहीं हैं। जो ये लोग मर्चेंट नेवी समझते हैं कि हाँ अरे मर्चेंट नेवी में तो कोई भी जा सकता है, हाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है कोई भी, भले ही आपको अपना नाम नहीं लिखना आता हो, लेकिन जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक नहीं जा पाओगे। अपने पैसे लुटा के अपने घर आ जाओगे, क्योंकि फ्रॉड है। फ्रॉड के पास ही जा सकता है जिसको कुछ नहीं आता, जिसने कुछ नहीं ट्रेनिंग नहीं किया, वो फ्रॉड तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा।
वो फिर सीधा अपने घर आ जाएगा। सो मेन थिंग यही है, फ्रॉड बहुत है, फ्रॉड से बचना है। आप मर्चेंट ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी रैंक से, वेलकम, किसी के चक्कर में नहीं आना आपको। सो अभी भी अगर आपको डाउट है फिटर से रिगार्डिंग, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं बाय इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम लिंक इज इन माय बायो। मेरे चैनल के बायो में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं, बट आपको किसी से फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना है। फिटर बनना चाहते हो बन सकते हो, बट जो मैंने प्रॉब्लम बताई वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी। स्ट्रगल हर कोई करता है, बट आप सक्सेस हो जाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।